हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शंस मानव जनन के बावजूद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए जो आपके सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में कई नंबर में पूछा गया, कई बार पूछा गया। और यहां से तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव तो आप देखे ही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव आपके माने 3-4 नंबर आपको यहां से आती। तो बिना लेट किए हुए चलते आगे। क्यों लिखा गया क्या कि शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम, ये एनसीईआरटी भी क्वेश्चन से बाबू, ये एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एनसीईआरटी। तो जो कहने का मतलब क्या कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन में, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन के जो नाम पूछा है बाबू लोग, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा और बिहार बोर्ड के जो 2 नंबरिया जो क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आते हैं। तो समझ लेते हैं क्या कि शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो हार्मोन भाग लेता है वो 5 होते हैं। कितना हार्मोन होते हैं बाबू लोग? 5 हार्मोन। पहला GnRH होता है। जी माने होता है गोनाडोट्रोपिन, आर माने रिलीजिंग और एच माने हार्मोन का बाबू। GnRH, GN माने होता है गोनाडोट्रोपिन, आर माने रिलीजिंग और एच माने हार्मोन। ये बाबू लोग हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होते हैं। दूसरा नाम है LH हार्मोन, जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एल माने ल्यूटिनाइजिंग और एच माने हार्मोन होती है। तीसरा हार्मोन के नाम है बाबू ICSH। आई माने होता है इंटरस्टेटियल, सी माने होता है सेल और एस माने होता है स्टिमुलेटिंग और एच माने होता है हार्मोन। तो बाबू लोग पहला हार्मोन पड़े GnRH, दूसरा का LH और तीसरा ICSH और चौथा होता है FSH। F माने फॉलिकल, एस माने होता है स्टिमुलेटिंग और एच माने होता है हार्मोन। पांचवा हार्मोन का नाम है जिसे नर हार्मोन भी कहते हैं। नर हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। तो एंड्रोजेंस को ही क्या कहा जाता है? पुरुष की द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो बाबू लोग शुक्राणु जनन क्या होते हैं? शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इंग्लिश में बोला जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अर्थात शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस शुक्राणु के निर्माण में बाबू लोग 5 हार्मोन भाग लेते हैं। जब 5 हार्मोन भाग लेंगे तब शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा शुक्राणु जनन के द्वारा। तो शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु के उत्पादन करने के लिए 5 हार्मोन की आवश्यकता पड़ता है। GnRH, LH, ICSH और FSH और एंड्रोजन। तो बाबू लोग ये 5 हार्मोन थे। अगला में चलते हैं अंड जनन। अंड जनन में होता है क्या, जिसे कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्स के नाम, शामिल हार्मोन के नाम। ओजेनेसिस माने होता है हिंदी में अंड जनन, माने अंडाणु उत्पादन करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंड जनन। माने अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाणु, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस को हिंदी में बोला जाता है अंड जनन, अर्थात ओवरी से, किससे बाबू लोग? ओवरी से, माने अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं, अंडाशय से जो अंडाणु बनने के काम करते हैं, वो जो बनते हैं ना बाबू लोग, वो फिलहाल 5 हार्मोन की विषय। देखो नर जनन में, अतः शुक्राणु जनन में 5 हार्मोन भाग लेता है। इसी प्रकार इसमें भी कितना हार्मोन भाग लेगा? 5 हार्मोन। जैसे इसमें था GnRH, LH, ICSH, इसमें होता है FSH और एंड्रोजन। एकदम अधिकतर हार्मोन इसमें मैच कर ले। देखो यहाँ पे GnRH था, तो यहाँ पे क्या हो गया? GTH। कुछ हो गया GTH। जी माने होता है गोनाडोट्रोपिक। यहाँ गोनाडोट्रोपिन था ना, तो यहाँ कुछ हो गया ट्रोपिन के जगह यहाँ पे हो गया ट्रोपिक। और यहाँ पे रिलीजिंग था ना, यहाँ पे हो गया देखो जी माने गोनाडो और टी माने ट्रोपिक और एच माने हार्मोन। तो बाबू जी माने गोनाडो, टी माने ट्रोपिक और एच माने हार्मोन होते हैं। तो बाबू लोग अंड जनन ओजेनेसिस की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन के नाम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला हार्मोन के नाम है GTH। GTH माने जी माने गोनाडो होता है, टी माने ट्रोपिक होता है, एच माने हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन है बाबू लोग FSH। क्या होता है? FSH। FSH माने होता है फॉलिकल,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। तो बोलो कहने का मतलब क्या, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला हार्मोन है जीटीएच, जेकरा मैंने होता है गोनाडोट्रोपिन माने ट्रॉफिक आवेश माने हार्मोन। दूसरा हार्मोन का नाम है एफएसएच। देखो ये पुरुष में भी होते हैं एफएसएच, देखो यहाँ पे एफएसएच, इसमें भी होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बाबू क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में आगे से पूछता है बाबू क्या कि जो ग्राफियन फॉलिकल से, जो अंडाणु बनने में जो ग्राफियन फॉलिकल से बाबू उसमें एफएसएच हार्मोन की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे लिखा गया एफएसएच हार्मोन या हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल, अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं उस फॉलिकल को वृद्धि तथा उसके द्वारा हार्मोन का स्त्राव एवं अंडाणु के मैचुरेशन माने परिपक्वन को प्रेरित करता है। बहुत ध्यान में रखना कि एफएसएच जो हार्मोन होता है बाबू, या हार्मोन एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है। यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के जो होता है ना मान एफएसएच हार्मोन होता है बाबू जो ग्राफियन फॉलिकल जो अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं उसके वृद्धि तथा उसके द्वारा माने ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा हार्मोन के स्त्राव, ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। बात ध्यान रखना, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। बात को ध्यान रखना कि सर एफएसएच जो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं उनका वृद्धि करने के काम करता है। उसके साथ साथ हार्मोन का स्त्राव, तो कौन सा हार्मोन सर जी, एस्ट्रोजन, एवं अंडाणु के मैचुरेशन, अंडाणु के परिपक्वन को भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। तो बाबू लोग आपको समझ में आ गया होगा कि एफएसएच हार्मोन का काम है बाबू लोग ग्राफियन फॉलिकल में बहुत भूमिका है। ये एफएसएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को वृद्धि करता है तथा हार्मोन के स्त्राव तथा उसके द्वारा हार्मोन के स्त्राव माने हार्मोन को उत्पन्न करना एवं अंडाणु के मैचुरेशन को परिपक्वन को प्रेरित करता है। माने 3 काम है इसका। कितने काम है, 3। पहला काम ग्राफियन फॉलिकल को वृद्धि करना, दूसरा काम एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करवाना, तीसरा काम अंडाणु का परिपक्वन करवाना। ग्राफियन फॉलिकल से जो अंडाणु बनते हैं उसका परिपक्वन कराना। तो एफएसएच हार्मोन के 3 काम, पहला बाबू कि ग्राफियन फॉलिकल को वृद्धि करवाना, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन को स्त्राव करवाना, तीसरा जो अंडाणु बनता है उसका मैचुरेशन माने विकसित माने परिपक्व करवाना, परिपक्व के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करना। तो ये 2 हार्मोन पढ़े अभी। तीसरा हार्मोन है एलएच, ये वाला पूछा गया बाबू इसलिए हम इसका काम नीचे बता दिए। तीसरा पॉइंट एलएच जिसे ल्यूटिलाइजिंग, देखो एफएसएच हार्मोन इसमें मैच किया, एलएच हार्मोन मैच किया, तो एलएच माने होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। देखो तो आपको तो मैच तो कर गया। अगला पॉइंट एस्ट्रोजन, इसमें एंड्रोजन था तो इसमें क्या गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बाबू लोग ध्यान में रखिएगा कि सर शुक्राणु जनन के द्वारा, शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो शुक्राणु जनन के द्वारा जो शुक्राणु जनन को उत्पादन करने में, शुक्राणु जनन होने में कौन हार्मोन भाग लेते हैं, तो पहला हार्मोन था जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है। एलएच हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, आईसीएफएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड ब्रेन मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं। अब अगला ये अंड जनन माने ओजेनेसिस की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन के नाम निम्नलिखित है। इसमें भी 5 गुण। पहला जीटीएच, जीटीएच माने होता है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा का एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन के 3 काम, पहला ये ग्राफियन जो अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उनकी वृद्धि करना तथा उसके द्वारा स्रावित हार्मोन को स्राव करना, स्त्राव करना, निर्माण करना, माने एस्ट्रोजन हार्मोन को निर्माण करना और ग्राफियन फॉलिकल को विकसित करना। और तीसरा काम है अंडाणु के परिपक्व के लिए प्रेरित करना, परिपक्व के लिए मैचुरेशन के लिए प्रेरित करना। तीसरा हार्मोन के नाम है एलएच हार्मोन और चौथा का नाम है एस्ट्रोजन और 5वां का नाम है प्रोजेस्टेरोन।
तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा बाबू, बनाने में मदद मिलेगा आपको। अब देखना कि सर एलएच हार्मोन इसमें भी मैच करता है, इसमें भी मैच करता है, आईएफएसएच हार्मोन इसमें भी मैच करता है, इसमें भी मैच करता है। बात समझ में आया? तो दो हार्मोन तो मैच कर गया। एगो यहाँ पे जीएनआरएच था, यहाँ जीटीएच हो गया, यहाँ एंड्रोजन था, यहाँ क्या हो गया, एस्ट्रोजन। अब बाकी एक और क्या आ गया, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको ध्यान में रखना कि अन्य जनन मानी स्त्रियों के द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। स्त्रियों के द्वारा कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एवं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि लड़का के द्वारा एंड्रोजन के साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। एंड्रोजन के साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे लड़कों में बाबू लोग एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं, उसी प्रकार लड़कियों में एंड्रोजन की जगह इसमें एस्ट्रोजन हो गया और टेस्टोस्टेरॉन की जगह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आपको पूर्ण विश्वास है हमको कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी 5 हार्मोन भाग लिया, जीएनआरएच, एलएच, आईसीएच, एफएसएच और एंड्रोजन। इसमें जीटीएच, एलएच और एफएसएच और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भाग लिया। एफएसएच हार्मोन के 3 काम हम बताने वालों, तो आप पूर्ण विश्वास है क्या कि आपको समझ में आ चुका। जब आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी चलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय भारत।